फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना जो ब्लॉग है। ये दोपहर से खाना वाना बन चुका है और सब पूरा काम फिनिश हो गया है। बस आज मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है तो कोई त्यौहार व्यवहार होता है तो कर देते हैं। और वैसे भी मैं बहुत एक डेढ़ महीने में, कभी कभार है 2 महीना हो जाए, नहीं तो 1 महीने में तो मैं कर ही देती हूँ और कायदे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखिए, मैं सामान सारा निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि अगर सामान रखा रहता है तो फिर वो सफाई करने में मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल फ्री होके करती हूँ मैं, तो मैं सारा सामान जो है वो निकाल दूँगी और फिर इसके बाद करूँगी। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं सफाई 2-3 दिन से सोच रही थी कि आज कर दूँ कल कर दूँ, जबकि कल मैंने ये खिड़कियाँ वगैरह कर दी थी और गैस भी बहुत उससे कर रही थी मैंने, साफ निरमा से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने सोचा चलिए मैं अब उसको बाकी का कल कर दूँगी। तो आज मैंने तो ये सब सामान मैंने वहाँ से निकाल के खाने पीने का ये बाहर हॉल में रख दिया है और मैं बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर वहाँ से उठा दूँगी, यहीं पे रख दूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा मेरी किचन में पता नहीं क्यों मैंने लाइट भी चेंज कर दी है। काफ़ी अच्छी वैसे लाइट लगवा दी थी, लेकिन फिर भी मुझे जब वीडियो में देख रही हूँ ये इस टाइम पे, वॉइस ओवर के टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि लाइट की बहुत ही ज़्यादा कमी है यहाँ पे। तो ये देखिए, बस मैं क्या करती हूँ कि ये निरमा का पानी घोल लेती हूँ और फिर इसको पूरे में लगा देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैंने चिमनी नहीं लगवाई है अभी तक। तो चिमनी नहीं लगने की वजह से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए मुझे हर महीने इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। निरमा से पूरी टाइल्स वगैरह ये सब साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि चिमनी नहीं है तो कितना भी खिड़की वगैरह हो लेकिन फिर भी हो ही जाता है वो चिपचिपाहट। तो ये खिड़कियों के कांच में भी और वो चिपचिपी सी हो जाती हैं, तो फिर मैं सब आज कर दूँगी। मैंने कल भी करी थी इनको। और ये क्या है कि बाहर से गंदी हो गई हैं और बाहर से लगी है जाली, तो मच्छर जाली लगने की वजह से मैं उनकी शीशा ये कांच वगैरह मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ और वो बाहर ही से उसमें धूल चिपक गई है, इसलिए यहाँ से ऐसे दिखती हैं, जबकि अंदर से तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। और मैंने कल गैस को भी बहुत अच्छे से कर दिया था, लेकिन फिर जब यहाँ पे किया तो पानी वगैरह गिर गया, तो फिर मैंने फिर से दोबारा से कर दिया। और अब मैं यहाँ पे भी करूँगी, क्योंकि ये जो नल वो होते हैं, तो ये भी 2-3 दिन में मैं वैसे भी निरमा से या डिश वॉश जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ तो उससे कर देती हूँ अक्सर। और ये मैंने अभी लगवा लिया था इसके लिए कि बर्तन मांजने वाले जो जितने भी जूना वगैरह होते हैं वो मैं इसी में रख देती हूँ, नहीं तो वो पहले नीचे यहीं सिंक के पास रखे रहते थे तो वो अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने यहाँ पे एक ये लगवा दिया था ग्लास का कॉर्नर। और ये तो मैंने पहले ही लगवा दिया था, टॉवल वगैरह टांगने के लिए, कुछ किचन के कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको टांगने के लिए मैंने लगवाया था। तो ये सब चिपचिपा हो जाता है। और ये काउंटर तो रोज़ ही साफ़ होता है, बिल्कुल डेली। ऐसा नहीं होता है कि एक भी दिन ना हो, बहुत कायदे से होता है, लेकिन फिर भी ये हो जाता है। तो मैं वैसे क्या है गीले कपड़े से करती हूँ और फिर जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर निरमा, इसमें भी निरमा डाल के और इसको भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज शुरू कर दी थी। और ये जो कैबिनेट वगैरह हैं ये मैं अभी 1 दिन पहले कॉलिंग से कर चुकी थी। ये देखिए, मैं तो अच्छे से पानी डाल के और ढंग से ही कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी चला जाता है तो जब जलाते हैं थोड़ा सा तो थोड़ी सी पीली पीली सी जलती है, लेकिन ठीक हो जाती है वो। तो इस तरीके से मैंने साफ़ करके और ये सब छोटे वाले वाइपर से मैं सारा पानी सिंक में कर देती हूँ और फिर इसके बाद सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। और इस तरीके से मैंने अपना पूरी किचन को डीप क्लीन कर दिया है। और जब तक मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं ऐसे पोंछ दिया कपड़े से, ऐसे लगा दिया निरमा, फिर कपड़े से पोंछ दिया, तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि शायद निरमा रह गया होगा। तो पहले मैं निरमा लगा देती हूँ अच्छे से वो करके और फिर ढंग से पानी डाल देती हूँ और फिर इसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ।
तब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ अब मैंने मतलब साफ़ हो गया होगा, नहीं तो मुझे अब ऐसे ही लगता रहता है कि इसमें अभी रह गया होगा। और रोज़ रोज़ या हफ्ते में मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि लकड़ी की ये कैबिनेट वगैरह हैं तो पानी ज़्यादा फिर उनमें नुकसान भी करने लगता है, तो इसलिए मैं हर हफ्ता नहीं करती हूँ इस तरीके से पानी डाल के। वैसे सूखी सूखी करती रहती हूँ और एक आध महीने में तो कर ही देती हूँ। जबकि मना भी करते हैं कि ये लकड़ी फूल जाएगी तो दिक्कत होगा फिर, लेकिन मैं कर देती हूँ, सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, तो जल्दी जल्दी से पानी हटा दूँगी। गिर जाता है तो मैं पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ रख दिया या वो, तो इस टाइप की टाइल्स भी हैं, थोड़ी सी उभरी टाइप की हैं कहीं, तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब जम जाता है, कुछ तेल वेल वगैरह उस सामने नहीं जमता है, लेकिन ये उभरी सी है और जो अंदर साइड को धसा हुआ हिस्सा है उसमें जम जाता है। तो मैं इस तरीके से पहले पूरे में निरमा लगा दिया और फिर पानी डाल के साफ़ कर दिया मैंने इस तरीके से। और फर्श को मैं भी स्टील वाले जूने से ही रगड़ के धोऊंगी, क्योंकि फर्श में भी रोज़ पोछा लगा के लगाते रहते हैं ना हम लोग, तो पोछा लगाने के बाद भी कुछ ऐसे ही चिपचिपा सा काला काला सा चिपक जाता है दो चार जगह, मतलब कई जगहों पे इस तरीके से। तो फिर मैं यहाँ मैं भी कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं सारे फर्श को करती हूँ, जब भी जिस कमरे का नंबर आता है तो इसी तरीके से करती हूँ। मैं फर्श को भी इसी तरीके से साफ़ करती हूँ हर कमरे के, निरमा डाल के और स्टील के जूने से घिस देती हूँ, तो बढ़िया जहाँ कहीं भी मतलब थोड़ा बहुत मैल वगैरह जम जाता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से जूने ही से घिस दूँगी पूरा। और बस मेरा यही है कि हर एक महीने में तो मुझे करना ही करना है। और ऐसे ही नंबर लगाए रहती हूँ, किसी दिन दूसरी कमरे का हो जाता है, कभी किचन का हो जाता है, कभी किचन में जबकि ज़्यादा सामान होता है और कमरों में कम सामान होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। किचन में होता है सामान ज़्यादा, तो मैंने आधे जो सामान जहाँ पे जितना मतलब सामान मेरा जहाँ ज़्यादा रखा हुआ है वहाँ मैं पहले ही कर चुकी थी सामान निकाल के। तो बस यही काउंटर और यही सामने का फर्श वगैरह और ये सामने की टाइल्स रह गई थी, तो मैंने ये कर दी। और जो मैंने मेरी क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है जिसने वो बने हुए हैं, मैंने बनवा दिए थे, तो उसको मैं पहले ही कर चुकी थी, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ मैं पानी से नहीं करती हूँ, ऐसी कॉलिन से उसके शीशा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए पता नहीं किस किस एंगल से उसने वीडियो बनाया है। और ये देखिए तो मेरे यहाँ पे एक ये चैम्बर यहाँ बना है, जहाँ पे ये स्टूल रखा है, इसके नीचे एक चैम्बर है, तो यहाँ से किचन का जो धुलने वाला पानी होता है या हॉल का जो भी पानी है वो यहीं से जाता है। तो ये देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, आपको यहाँ से भी दिखेगा कैमरे में कि बहुत ही गंदा पानी हो गया था। तो अब मैंने इसको अच्छे से धुलने के बाद सूखे कपड़े से कायदे से पोंछ दिया है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं पोंछते हैं तो पानी के भी दाग दिखने लगते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने इसको सूखे कपड़े से और साफ़ कपड़े से बढ़िया पोंछ दिया था। तो आज मेरी किचन बिल्कुल चकाचक हो गई है। मैं आपको भी बाद में दिखाऊँगी अपनी पूरी किचन जब साफ़ हो गई थी, और तो मैंने एक उसका वीडियो बनाया था तो मैं दिखाऊंगी। तो साफ़ सुथरा घर, तो ये देखिए साफ़ सफाई यहाँ होती है वहाँ अच्छा तो लगता ही है, कॉमन सी बात है, गंदगी होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। ये किचन फ्रिज पे जो सामान रखा है वो मैंने अभी रख दिया था, जहाँ काउंटर का सामान है ये, तो मैं उठा के फिर काउंटर पे रख दूँगी। तो इस तरीके से दिखती है साफ़ होने के बाद मेरी किचन। तो ये देखिए मैं क्रॉकरी के लिए इस तरीके से बने हुए हैं, तो मैंने ये पहले ही कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे पानी से नहीं करती हूँ तो कॉलिन वगैरह से कर देती हूँ। और मुझे कप इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है, तो मैं मेरे पास कप की काफ़ी वैरायटी मिलेगी आपको। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन मेरा किचन। और अभी सिंक भी साफ़ कर दी थी मैंने, मतलब पूरा साफ़ कर दिया था, बस सामान नहीं लगाया है अभी फ़िलहाल में, सामान बाहर ही रखा था। और बस इसके बाद मैं सामान लगा दूँगी और फिर
दूसरा कोई अब इसके बाद तो फिर किचन साफ करने के बाद मैं क्या है कि पूरी गीली हो गई थी, तो फिर मैंने नहाया और फिर इसके बाद खाना वाना खाएंगे और बस जब तक बच जाएंगे शायद अभी 1 डेढ़ तो बज ही चुका है, क्योंकि पूरा काम खाना वाना बनाने के और बाकी। तो अब मैं लगा दूंगी अपना सामान, जो मैंने सामान पहले निकाला हुआ था। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बस थोड़ा सा वही चाय शक्कर पत्ती यही सब रखा रहता है जो बेसिक सा, और बहुत मतलब अर्जेंट चाहिए, मतलब जो बार बार जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वही बाहर रखा है, बाकी सब मेरा अंदर रखा हुआ है। तो मैं अपना सामान लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं मेला से लाई थी, मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे, छोटे छोटे से पूरा टी सेट है। तो ये मैं यहाँ पे ही रखती हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए, ये टी सेट मेरा लग गया है, रेडी हो गया है। मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ हमेशा। ये देखिए, छोटी छोटी से कप हैं, जो छोटी छोटी सी प्लेट है, तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। बाय बाय गाइस, मिलेंगे।